हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसे पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ BA लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पर है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, ऑथराइज एंड इशूड कैपिटल की डिटेल्स है हमारे पास। 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, कितने के? 6 लाख के। 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख के। इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सरप्लस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितने का? 2,64,000 का, यानी कि नेगेटिव में है ये। तो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स आ गए 6,36,000 के। इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले तो 8% डिबेंचर्स विच इज़ सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये जो एसेट है ये हमने डिबेंचर्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया है। 1,20,000 के डिबेंचर्स है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज़ सिक्योर्ड ऑन स्टॉक, कितने का? 1,65,000 का। फिर है डायरेक्टर्स का लोन। यहाँ पर हमने डायरेक्टर्स से भी लोन लिए हुए थे, ठीक है, कितने के? 75,000 के। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,70,000 का। फिर है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000 का। तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हो गई हमारे पास 12,72,000। इसके बाद है एसेट साइड पे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, इसमें आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले हैं टैंजिबल एसेट्स, जिसमें आता है लैंड एंड बिल्डिंग्स 2,67,000 का, प्लांट 2,55,000 का। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें है गुडविल 1,20,000 की और एडवर्टीजमेंट 60,000 की। इसके बाद है शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड एट कॉस्ट। यहाँ पर हमारी एक BA लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, उसमें इनके जो शेयर्स हैं उसकी कॉस्ट प्राइस बताई गई है 75,000। फिर है करंट एसेट्स में स्टॉक 2,25,000 की एंड डेटर्स 2,70,000 की। तो टोटल यहाँ पर हमारी एसेट साइड कितनी हो गई? यहाँ पर 12,72,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नोट नंबर 1, देयर इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ 30,000। तो यहाँ पर हमारी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है जिसकी अमाउंट है 30,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड्स आर इन एरिया फॉर पास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्यूमुलेटिव है, यानी कि जो हमारे पुराने वाले जो डिविडेंड्स अनपेड होते हैं उनको हमें बाद में पे करना होगा प्रोवाइडेड प्रॉफिट्स हो, ठीक है। और जो डिविडेंड्स हैं वो पिछले 3 साल से एरिया में है। इसके बाद अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम स्टेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज ड्यूली अप्रूव्ड। तो यहाँ पर एक कैपिटल रिडक्शन स्कीम आई है। सबसे पहले उसमें आती है कि द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹8 पर शेयर एंड द इक्विटी शेयर्स टू ₹25 टू 25 पैसे ईच। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है वो हमें क्या करना है? ₹8 पर शेयर पे लेके आना है और इक्विटी शेयर्स का 25 पैसे पर शेयर पे लेके आना है। इसके बाद जब हमने इनका अमाउंट रिड्यूस कर देना उसके बाद इन शेयर्स को हम क्या करेंगे? कंसोलिडेट कर देंगे एंड टू बी कंसोलिडेटेड एज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹1 ईच फुल्ली पेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का कंसोलिडेशन के बाद रेट होगा ₹10 एंड इक्विटी का होगा ₹1। इसके बाद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड्स एरिया एंड रिसीव इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना जो डिविडेंड है एरियर में 3 साल से, उसका जो 2/3 पोर्शन है वो क्या कर दिया है? वेव ऑफ कर दिया, यानी कि उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया और 1/3 का जो डिविडेंड है उसके बदले में वो इक्विटी शेयर्स लेंगे। इसके बाद the authorized capital to be restored to 30,000 preference shares of ₹10 each and 6 lakh equity shares of ₹1 each। इसके बाद यहाँ हमें बताया गया है कि हमारे पास जो फाइनल हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें कितने होने चाहिए? 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए जिसका एक का रेट होगा ₹10 एंड इक्विटी शेयर्स होने चाहिए 6 लाख जिसका एक का रेट होगा ₹1। इसके बाद द शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइड इंटरेस्ट फॉर ₹1,50,000। The debenture holders to take one of the company's properties, book value 54,000। अब देखो यहाँ पे one of the properties लिखा तो हुआ है, पर यहाँ पे हमें बताया गया था कि डिबेंचर्स के लिए प्रॉपरली हमने क्या सिक्योर किया हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर किया हुआ था, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बुक वैल्यू है 54,000, पर इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 60,000 at a price of ₹60,000 in part satisfaction of the debentures and to provide further cash of ₹45,000 on a floating charge. The areas of interest are paid. इसके बाद the contingent liability materialized
in the sum stated, but the company recovered 15,000 of these damages in action against one of its directors. सबसे पहले तो जो हमें 30,000 की कंटिजेंट लाइबिलिटी बताई गई थी वो पे हुई है, इसके बाद पे करनी पड़ी हमें बेसिकली। और यहाँ पर हमारा जो एक डायरेक्टर था उसके खिलाफ हमने कोई केस किया हुआ था, उस केस में हमें 15,000 हमने उस डायरेक्टर से ले लिए हैं, ठीक है, हमें मिले हैं। इसके बाद द अमाउंट वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ ₹24,000। अब देखो कि यहाँ पर हमारा जो डायरेक्टर्स का लोन था वो टोटल कितना था, 75,000 का था, पर उसमें से 24,000 क्या था, सिर्फ एक ही डायरेक्टर का था, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले तो 75,000 को भी यहाँ पे करना है, ठीक है, पूरे का पूरा पे करना है। पर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि हमारे पास एक जो डायरेक्टर जिसका लोन सिर्फ 24,000 था उससे हमें कितने मिले हैं, 15,000 वापस मिले हैं। तो हम इसे कुल मिला के कितने वापस करने वाले हैं, 24,000 माइनस 15,000, यानी कि हमें इसे 9,000 देने पड़ेंगे, इसने हमें 15,000 दिए। इसके बाद द बैलेंस ऑफ विच वॉज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन, the remaining directors agreed to take equity shares in satisfaction। remaining directors को, जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं हमारे, ये 24,000 वाले डायरेक्टर्स के अलावा ये इक्विटी शेयर्स लेंगे। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड, सारे इंटेंजिबल एसेट्स को एलिमिनेट करना है। एंड बेड डेट्स ऑफ ₹12,000 एंड ऑब्सोलीट स्टॉक ऑफ 30,000 टू बी रिटन ऑफ। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस, रिवाइज द बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू जर्नल एंट्रीज पास, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।